Hello everyone, welcome to the class number 3 of Relational Database Management System. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाटा स्टोरेज अप्रोच क्या है। ये एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो डाटा स्टोरेज अप्रोच मेनली दो तरह का था, एक था मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच और एक था कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच और इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज अप्रोच। तो मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच जो कि बहुत ही पुराने जमाने से चलता आता था कि पेन पेपर यूज करके अगर डायरी में हम कुछ डाटा को मेंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं मैनुअल डाटा स्टोरेज अप्रोच। तो उसके बाद आया कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच। तो कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। तो कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच फिर मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फाइल बेस्ड सिस्टम और एक है डाटाबेस सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम दो तरह के टेक्निक यूज करते हैं डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। फाइल बेस्ड सिस्टम में भी हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, डाटाबेस सिस्टम में भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है और डाटाबेस सिस्टम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड या फिर जैसे कि एक्सेल, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हो, या फिर पावर पॉइंट, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसको यूज करके आप जो भी डाटा स्टोर करते हो वहां पे डाटा आपका स्टोर होता है फाइल के फॉर्म में। ओके, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। ये सब एक ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि उसके अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं रिकॉर्ड के फॉर्म में, जो भी रिकॉर्ड्स हम स्टोर करते हैं वो उसको स्टोर करके रखता है फाइल के फॉर्म में। ओके, तो ये एक फाइल बेस्ड सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच है या फिर एक कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज टेक्निक है जो कि डाटा को स्टोर करता है फाइल के फॉर्म में। ओके, जैसे कि सपोज आप कोई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो वहां पे जो डाटा स्टोर करते हो या फिर आपके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या फिर आप कहीं पे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर बनाते हो या फिर आप कहीं पे अगर टेबुलर फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर आप कुछ डाटा स्टोर करते हो तो वहां पे जो भी डाटा स्टोर होता है वो फाइल के फॉर्म में होता है। ओके, जिसको कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है ओपन करके, जो कि सिक्योर नहीं होता। कोई भी अगर आपके कंप्यूटर को यूज करता है तो उसको कोई भी ओपन करके क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे फाइल जो है, ये फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। एक फाइल जो है, सपोज मैं एक एक्सेल फाइल बना रहा हूँ, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करके एक एक्सेल फाइल बना रहा हूँ। तो वहां पे सपोज आप एक स्कूल में हो, वहां पे स्कूल के डिटेल्स वहां पे स्टोर करके रखा गया है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के फॉर्म में। रिकॉर्ड के फॉर्म में मतलब क्या, सपोज एक स्टूडेंट का डिटेल्स एक लाइन में होता है, उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस एक लाइन में है, उसको हम बोलते हैं एक रिकॉर्ड। तो वैसे रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या किया जाता है, फाइल में माने कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा जाता है फाइल बेस्ड सिस्टम में। ओके, हियर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस सिक्वेंशियली। यहाँ पे हम जो भी डाटा को स्टोर करते हैं वो सिक्वेंशियली स्टोर होता है। मतलब सपोज आप पहले जो डाटा स्टोर किए हो वो पहले दिखाएगा, उसके बाद आपने जो सेकंड डाटा स्टोर किया उसके नीचे दिखाएगा, थर्ड में जो डाटा स्टोर किया उसके बाद दिखाएगा। ओके, तो ऐसे क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करके रखता है। और जो भी डाटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको वो एक्सेस भी हम कर सकते हैं, कैसे, सिक्वेंशियली ही एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ओपन किया नोटपैड को, जैसे कि सपोज आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर सकते हो। नोटपैड में ओपन करके मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मेरे जितने भी दोस्त थे सारे दोस्त का नाम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टोर करके रखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सिक्वेंशियली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर किया सिक्वेंशियली स्टोर किया और यहाँ पे मैंने उसको सेव कर लिया। और जब भी मैं इसको यूज करूंगा तो यूज भी जब करूंगा तो इसको मैं सिक्वेंशियली ही यूज कर सकता हूँ। ओके, सपोज आप एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या करता है, टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, तो सपोज यहाँ पे आपका 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर्ड है। तो आप अगर एक्सेस करना चाहते हो इनमें से कोई भी उन स्टूडेंट्स का डाटा जिस स्टूडेंट ने 60% से ज्यादा लाया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर, जबकि ये फाइल बेस्ड सिस्टम फॉलो करता है, तो ये सिक्वेंशियली वन बाय वन शुरू शुरू से क्या करेगा, एक एक करके सिक्वेंशियली एक्सेस करके देखेगा कि कौन किस किस स्टूडेंट का मार्क 60% से ज्यादा है, तब जाके वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसके वजह से क्या होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाता है। तो सपोज 1000 स्टूडेंट्स का डाटा आप स्टोर करके रखते हो, तो वहां पे अगर सिक्वेंशियली वो एक्सेस करेगा तो
वहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा और डाटा रिजल्ट जो हमें पाना है वो रिजल्ट बहुत ही डिले हो जाएगा हमें मिलने में। ओके, तो सपोज कोई एक नोट बना रहे हो आप आईटी का कोई नोट बना रहे हो आप, तो कोई नोट अगर आप बना रहे हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर वर्ड सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे आप जो नोट बनाते हो उसको आप सिक्वेंशियली क्या करते हो, जो भी स्टोर करते हो, अगर आप उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म सर्च करते हो तो क्या करेगा, सिक्वेंशियली एक वन बाय वन पेज करके उसको सर्च करेगा और सर्च करके आप जो भी सर्च करते हो उस आइटम के पास पहुंचेगा। इसके वजह से क्या होता है, डिले होता है इसमें। ओके, तो बाय डिफॉल्ट अगर सिंपली हम बोलें तो फाइल बेस्ड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच है या फिर ऐसा एक डाटा स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हम डाटा को फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में फाइल्स फोल्डर्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हो, अपने कंप्यूटर्स में फोल्डर्स में डाटा को स्टोर करके रखते हो, तो इसको हम बोलते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम, जो कि हम हमारे कंप्यूटर्स मोबाइल्स में हमारे एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। वो है हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम। और फाइल बेस्ड सिस्टम को हम नॉर्मली यूज करते हैं अगर हम हमारे डाटा को सिर्फ एक ही कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं, एक ही कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम को। ओके, तो वहां पे फाइल बेस्ड सिस्टम में प्रॉब्लम आता है कि सपोज आपका डाटा मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज करना चाहते हैं, जो डाटा सिर्फ आप ही के डिवाइस में हो पर यूज करें मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर। जैसे कि आप देखे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी का कोई सॉफ्टवेयर है, रेलवे टिकट बुकिंग का जो सॉफ्टवेयर है आईआरसीटीसी का, तो वहां पे सपोज रेलवे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन जो है उनका डिटेल्स स्टोर्ड है वहां पे एक फाइल के फॉर्म में। तो वहां पे सपोज कोई भी यूजर को उस कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेन का डिटेल्स जानना है कि वो ट्रेन कब जाता है कब आता है, तो अगर वहां पे हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उस एक ट्रेन के डिटेल्स प्रोवाइड करने के बजाय वो हमें पूरा टोटल जितने भी ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करके रखा है, सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। और जिसके बाद हमें उसमें से सर्च करना पड़ता है कि हमें जो ट्रेन चाहिए वो ट्रेन कहाँ पे है। पर अगर वहां पे हम डाटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं तो डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि जिस ट्रेन के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया है तो हमें सिर्फ वही ट्रेन के बारे में ही डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। जिसकी वजह से वो क्या होता है, फास्टर एक्सेस होता है, फास्टर स्पीड होता है कम्युनिकेशन में, और डाटा का सिक्योरिटी भी ज्यादा प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। तो और एक कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस सिस्टम। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच है या फिर डाटा स्टोरेज टेक्निक है, जो कि एज कंपेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये जनरली डाटा स्टोर करके रखता है टेबल्स के फॉर्म में। ओके, इसीलिए हम इसको रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम बोल के बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखता है तो टेबुलर फॉर्म में हम जो भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, मतलब रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिलेटेड डाटा को हम क्या करते हैं, एक एक रिकॉर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए अगर हम कोई भी डाटाबेस सिस्टम में डाटा को टेबुलर फॉर्म में अगर स्टोर करके रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। तो ये डाटाबेस क्या होता है, रिलेटेड टेबल्स का कलेक्शन होता है। सपोज आप कोई कॉलेज में हो, ओके, उस कॉलेज में अगर आप डाटा स्टोर करके रखना चाहते हो स्टूडेंट्स का, टीचिंग स्टाफ्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ्स का, अगर आप वहां पे फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करते हो तो वहां पे आप एक टेबल बनाओगे स्टूडेंट्स डिटेल्स के लिए, और एक टेबल बनाओगे स्टूडेंट के फीस कलेक्शन के लिए, और एक टेबल बनाओगे टीचिंग स्टाफ के लिए, और एक टेबल बनाओगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अगर वहां पे आपको एक्सेस करना है तो आपको हर एक फाइल्स को इंडिविजुअली ओपन करके एक्सेस करना पड़ेगा फाइल बेस्ड सिस्टम में। पर अगर हम डाटाबेस सिस्टम यूज करके अगर हम उस डाटा को स्टोर करते हैं तो डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो सपोज एक कॉलेज के अंदर मुझे स्टूडेंट डिटेल्स का एक टेबल है, स्टूडेंट फीस का एक टेबल है, टीचिंग स्टाफ का एक टेबल है, नॉन टीचिंग स्टाफ का टेबल है। तो सारे टेबल को कंबाइन करके हम बना लेते हैं एक डाटाबेस। तो उसमें क्या होता है कि अगर इनमें से किसी भी टेबल से अगर आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करना है तो आपको अलग अलग से ओपन करना नहीं पड़ेगा। आप एक डाटाबेस ओपन करोगे और उसमें आप क्या कर सकते हो, चारों टेबल में से किसी भी टेबल से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस टेबल का नाम लिख के आप डायरेक्टली बहुत ही आसान तरीके से वहां से डाटाबेस से आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम में सपोज मैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर किया हूं, तो वहां पे अगर कोई डाटा मुझे एक्सेस करना है या फिर यूज करना है तो वो क्या करता है, सीक्वेंशियली उसको एक्सेस करता है। मतलब सपोज मेरा जो भी डाटा मुझे चाहिए वो मेरा 500 नंबर में है, तो वो क्या करेगा, 1 से लेके 499 तक सीक्वेंशियल एक्सेस करते करते आएगा, उसके बाद 500 नंबर फाइल को एक्सेस करेगा और उसके बाद वो मुझे क्या करेगा, उस डाटा को प्रोवाइड करेगा। तो वो वहां पे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगा,
पर अगर मैं डाटाबेस सिस्टम यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मेरा जो डाटा 500 नंबर में है वो सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं करेगा, सीधा डायरेक्टली जाएगा 500 नंबर डाटा के पास और उसको सीधा निकाल के रिट्राइव करके मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। तो इसीलिए फाइल बेस्ड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसके वजह से डाटाबेस सिस्टम को निकालना पड़ा और डाटाबेस सिस्टम मार्केट में आया। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या मतलब और कुछ, जैसे कि डाटाबेस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि डाटाबेस सिस्टम में हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो एक टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। ओके, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब क्या, जैसे कि सपोज आपका एक टेबल है, यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है, वहां पे सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स का डिटेल्स ऐसे स्टोर किया जाता है। तो ये एक स्टूडेंट का डिटेल्स है, तो ये हो गया एक रिकॉर्ड। तो एक टेबल में मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो एक टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। और हर एक रिकॉर्ड क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब सपोज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये सब है उसका क्या, उसका कॉलम्स। ओके, तो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स को लेके एक रो बनता है, उस रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और एक टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। ओके, तो रोज को हम और क्या बोल सकते हैं डाटाबेस में, हम रोज को रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर टपल्स भी बोल सकते हैं। और कॉलम्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम्स को हम फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स बोल के भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट या फिर फील्ड का नाम दिया गया होगा नेम। ओके, यहीं से पता चलेगा आपको कि आपको यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है बोल के। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट नेम और फील्ड नेम। और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं ऐसे रो वाइज एक स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल्स, उसको हम बोलते हैं रो या फिर रिकॉर्ड या फिर टपल। समझ आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसे क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिसके वजह से हमें डाटाबेस सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो फाइल बेस्ड सिस्टम का फर्स्ट डिसएडवांटेज है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट मतलब क्या? इन फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा may be lost due to human error, operational error, etc. so that it is non persistent। जैसे कि सपोज आप एक वर्ड फाइल बना रहे हो या फिर नोटपैड में कुछ लिखे हो, तो बाय मिस्टेकली अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आपने जो फाइल स्टोर किया है वो फाइल आपका मे बी रिमूव होने का चांसेस होता है या फिर उसमें जो डाटा है वो डाटा लॉस होने का चांसेस होता है, जिसके वजह से फाइल बेस्ड सिस्टम नॉन परसिस्टेंट है। या फिर सपोज आपके वजह से गलती से डिलीट हो गया, तो वहां पे आप फाइल बेस्ड सिस्टम को रिकवर नहीं कर सकते अगर आपके में बैकअप फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आपने बैकअप फैसिलिटी यूज किया है तब जाके आप रिकवर कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारा डाटा जो है वो परमानेंट नहीं है। मतलब बाय मिस्टेकली हमारे इंसान की गलती की वजह से या फिर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम की वजह से क्या हो सकता है, वो डाटा रिमूव हो सकता है या फिर डिलीट हो सकता है। इसीलिए फाइल बेस्ड सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नॉन परसिस्टेंट। और एक डिसएडवांटेज क्या है, नॉन शेयरिंग। नॉन शेयरिंग मतलब क्या, जैसे कि सपोज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सपोज आपको आईआरसीटीसी का कोई एक एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑनलाइन आप ट्रेन टिकट बुकिंग करते हो। ओके, तो सपोज वहां पे आपको कुछ डाटा यूज करना है, अगर वहां पे डाटा आपका डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो भी डाटा स्टोर्ड है वो डाटा आपके डिवाइस में आके स्टोर हो, तब जाके आप डाटा को देख सकते हो। डाटाबेस सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई अदर कंप्यूटर में डाटा स्टोर्ड है और फिर भी हमारे कंप्यूटर में डाटा बिना स्टोर करके भी हम क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर के डाटा को हमारे कंप्यूटर में हम आसानी से देख सकते हैं। पर फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपको उस फाइल में जो डाटा है उसको अगर देखना है, तो आपके कंप्यूटर में उस फाइल को पहले क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके आप उस फाइल में जो भी डाटा है उस डाटा को देख सकते हो। ओके, तो यही बोला है कि इन फाइल बेस्ड सिस्टम ए सिंगल पीस ऑफ डाटा कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स एट ए टाइम। मतलब सपोज आपके कंप्यूटर में कोई वर्ड फाइल है। ओके, तो वर्ड फाइल को आप एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो क्या अपने कंप्यूटर में? नहीं कर सकते। पर डाटाबेस सिस्टम में सपोज आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस एप्लीकेशन का जो भी इनपुट है, जो भी डाटा है, वो डाटा सपोज एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको अगर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक बार में एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो अलाउ करता है डिफरेंट यूजर्स को सिंगल पीस ऑफ डाटा को एक बार में ही यूज करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। ओके, उसके बाद और एक डिसएडवांटेज फाइल बेस्ड सिस्टम का आता है, इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी मतलब क्या, जो कि एक्यूरेट नहीं है।
इनएक्यूरेसी मतलब जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम में हम ना ही कोई, जैसे कि डाटाबेस सिस्टम में हम जब भी डाटा को स्टोर करते हैं, तो सपोज आप एक टेबल बना रहे हो डाटाबेस सिस्टम में, तो वहां पे अगर आपको मार्क इनपुट करना है तो वहां पे आपको वो डाटा टाइप मांगता है कि आप किस तरह का वैल्यू वहां पे इनपुट करोगे, पॉइंट वैल्यू या फिर नॉर्मल नंबर वाला वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू, किस तरह का वैल्यू आप इनपुट करोगे, वहां पे हमें डिफाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर अगर आप वर्ड फाइल में एक टेबल बना लेते हो, वहां पे कुछ डाटा स्टोर करते हो, वहां पे आप मार्क वाले कॉलम में अगर आप कोई एक टेक्स्ट भी लिख दोगे, तो भी फाइल बेस्ड सिस्टम में वो आपको कुछ भी एरर नहीं दिखाएगा। जहां जहां पर चांस क्या होता है, इनएक्यूरेसी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। पर अगर आप डाटाबेस सिस्टम में एक टेबल बना के वहां पे अगर डाटा स्टोर कर रहे हो, तो वहां पे अगर मार्क कॉलम में आप एक टेक्स्ट को इनपुट कर दोगे, कोई आपका नाम अगर इनपुट कर दोगे, तो वो आपको एरर दिखा देगा कि ये आपका जो मार्क का कॉलम है, ये टेक्स्ट वाला वैल्यू इनपुट नहीं लेता, ये सिर्फ नंबर वाला वैल्यू ही इनपुट लेता है, जो कि हमें डाटाबेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पर फाइल बेस्ड सिस्टम ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। इसकी वजह से यहाँ पे इनएक्यूरेसी होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके, फिर आते हैं और एक तरह के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसका नाम है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, डुप्लीकेट ऑफ डाटा। मतलब अगर एक तरह का डाटा अलग अलग फाइल्स में, बहुत सारे फाइल्स में, अगर मोर देन वन फाइल्स में अगर एक तरह की डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। सपोज आपका एक टेबल है, एक टेबल में आपने एक स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट डिटेल्स वहां पे स्टोर करके रखा है। ओके, तो सपोज आपको आपका कोई मतलब किसी को सपोज आपके स्टूडेंट के नेम्स चाहिए और उनके रोल नंबर चाहिए, पर आपका जो टेबल है उस टेबल में आपका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, पूरा कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन, हर चीज स्टोर है, जो कि हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें उस टेबल से सिर्फ नेम और रोल नंबर को कॉपी करके हमें और एक फाइल बनाना पड़ेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वही सेम नेम और सेम फाइल वाला हमारे पास सेम वैल्यू वाला दो ठो हो गया यहाँ पे फाइल, मतलब सेम नेम सेम रोल नंबर वाला दो ठो फाइल हमारे यहाँ पे हो गया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिडंडेंसी हो गया या फिर डुप्लीकेसी हो गया। ओके, पर डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है, सपोज एक टेबल में स्टूडेंट डिटेल्स में सारे डाटा स्टोर्ड है, पर आप दिखाना चाहते हो सिर्फ नेम और रोल नंबर, तो वहां पे वो अलाउ करता है हमें कुछ कमांड्स यूज करके सिर्फ नेम और रोल नंबर दिखाने के लिए। हम सिर्फ अगर उसको नेम और रोल नंबर मांगेंगे, वो सिर्फ हमें नेम और रोल नंबर निकाल के देगा उसी टेबल से जिस टेबल में सारा डिटेल्स स्टोर्ड है। पर फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसे नहीं होता। फाइल बेस्ड सिस्टम में अगर किसी ने आपको सिर्फ नेम और रोल नंबर मांगा है, तो आपको नेम और रोल नंबर का अलग से फिर से और एक टेबल बनाना पड़ेगा और जाके फिर उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि ये नेम और रोल नंबर वाला डिटेल्स दो दो बार स्टोर हो जा रहा है, दो अलग अलग फाइल में, तो जिसकी वजह से रिडंडेंसी या फिर डाटा डुप्लीकेसी होता है। ओके, तो वही लिखा है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में ईच ऑब्जेक्ट में है मोर देन वन वैल्यू, मतलब एक टाइप का वैल्यू एक से ज्यादा बार स्टोर होके रह सकता है फाइल बेस्ड सिस्टम में। उसके बाद आते हैं और एक तरह के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसका नाम है नॉन इंटीग्रिटी। नॉन इंटीग्रिटी मतलब क्या? इनएक्यूरेसी एंड इनवैलिडिटी। इनएक्यूरेसी के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे कि सपोज फाइल बेस्ड सिस्टम में अगर हम टेबुलर फॉर्म में कुछ डाटा स्टोर करते हैं, अगर वहां पे हम देते हैं मार्क कॉलम और उसके नीचे अगर हम मार्क कॉलम में कोई टेक्स्ट भी इनपुट कर देते हैं, तो वो हमें एरर नहीं दिखाएगा, मतलब वहां पे इनएक्यूरेट है बोल के वो हमें बताएगा ही नहीं, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर डाटाबेस सिस्टम में अगर आप मार्क कॉलम लिए हो, वहां पे अगर आप कोई टेक्स्ट इनपुट कर देते हो, तो वो आपको बता देगा कि ये वैल्यू इनपुट यहाँ पे हो नहीं सकता, ये वैलिड डाटा नहीं है, ये डाटा गलत है। ओके, तो एक्यूरेसी वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम, जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। ये नॉन इंटीग्रिटी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है इनवैलिडिटी। जैसे कि सपोज आप मार्क कॉलम में अगर आप इनपुट करोगे नेम को, अगर आप एड्रेस में इनपुट करोगे पासवर्ड को, तो वो है इनवैलिड। तो अगर फाइल बेस्ड सिस्टम में आप कोई डाटा को स्टोर करते हो और अगर ऐसे स्टोर कर देते हो नेम वाले कॉलम में एड्रेस, एड्रेस वाले कॉलम में नेम, तो भी वो कुछ एरर आपको नहीं दिखाएगा, कुछ भी मिस्टेक आपको नहीं दिखाएगा। पर अगर आप डाटाबेस सिस्टम में ऐसे करते हो, तो वो आपको एरर वहां पे दिखा सकता है। ओके, और फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जबकि कोई सिक्योरिटी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फैसिलिटी नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या फिर कोई भी आउटसाइडर अगर आपके कंप्यूटर को यूज कर रहा है, तो आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा आपने स्टोर किया है, उसको वो फाइल में जो स्टोर किया है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। इसके वजह से ओरिजिनल डाटा जो है, ओरिजिनल डाटा लॉस हो सकता है। ओके, पर डाटाबेस सिस्टम में सिर्फ वही आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है जिसको आपके डाटाबेस का यूजर आईडी और पासवर्ड पता है।
जिसको आपका पासवर्ड पता नहीं है, वो आपके कंप्यूटर को यूज करने से भी आपके डाटाबेस में जो डाटा है उसको वो एक्सेस कर ही नहीं सकता। और फाइल बेस्ड सिस्टम में कोई अगर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, तो वो आपके फाइल में जो भी डाटा है उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल डाटा लॉस होने की चांसेस होते हैं किसमें? फाइल बेस्ड सिस्टम में। फिर और एक तरह के डिसएडवांटेजेस है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? जैसे कि सपोज आपके कंप्यूटर में आपने कुछ डाटा स्टोर किया है, ओके? या फिर जैसे कि सपोज कोई एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे रिडंडेंसी का ये क्या है? रिडंडेंसी होने की वजह से इनकंसिस्टेंट होता है फाइल बेस्ड सिस्टम। तो रिडंडेंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज एक तरह का डाटा का दो अलग-अलग फाइल में स्टोर होना। सपोज एक फाइल में एक स्टूडेंट ने सपोज एक कॉलेज में दो अलग-अलग कोर्सेज में ज्वाइन किया है। तो एक कोर्स के लिए उसने एक बार अपना फाइल सबमिट किया और एक कोर्स के लिए उसने और एक बार फाइल सबमिट किया। तो दोनों कोर्स के लिए एक ही कॉलेज के अंदर दो अलग-अलग फाइल्स स्टोर्ड हैं। तो वहां पे हो गया रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो वहां पे स्टूडेंट ने क्या किया कि एक कोर्स वाले को वहां पे जाके बोल दिया कि मेरा मोबाइल नंबर ये चेंज हो गया है। तो वहां पे क्या किया, एक फाइल में उसका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया। पर यहाँ पे उसने और आके नहीं बोला, उसने भूल गया कि यहाँ पे मुझे आके भी बोलना है बोल के। तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर जो है वो पुराना वाला जो था वही है, चेंज नहीं हुआ। तो वहां पे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी होता है। मतलब जैसे कि एक ही यूजर का दो अलग-अलग वैल्यू या फिर मोर देन वन वैल्यूज अगर होते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। सपोज आपका कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, एक जगह पे आपका नाम कुछ हो रहा है और एक जगह पे आपका नाम कुछ हो रहा है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो वहां पे फाइल बेस्ड सिस्टम में डाटा का इनकंसिस्टेंसी है होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, पर डाटा बेस्ड सिस्टम अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे इनकंसिस्टेंट होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे डाटा को अलग अलग नहीं रखते, एक ही जगह पे स्टोर करके रखते हैं, सारे टेबल्स को कलेक्ट करके एक ही डाटाबेस के अंदर। जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से डाटा डुप्लीकेसी नहीं होता। और डाटा डुप्लीकेसी अगर नहीं है, डाटा अगर एक एक बार ही स्टोर है, तो यहाँ पे हमारा इनकंसिस्टेंसी होने का चांसेस और होगा ही नहीं। ओके, जैसे कि अगर आपका रिडंडेंसी ही नहीं होगा, मतलब अगर आपका डुप्लीकेट डाटा नहीं होगा, अगर आपका डाटा मोर देन वन टाइम्स अगर आपके डिवाइस में स्टोर होके नहीं होंगे, तो वहां पे आपका डाटा इनकंसिस्टेंट होने की चांसेस है ही नहीं, क्योंकि एक बार में ही आपका डाटा स्टोर्ड है, एक जगह पे ही आपका डाटा स्टोर्ड है, जो भी चेंजेस होगा एक बार में ही चेंज हो जाएगा और बाकी कोई जगह पे स्टोर्ड है ही नहीं, तो कुछ दिक्कत होगा नहीं। पर अगर फाइल बेस्ड सिस्टम आप करते हो, तो अगर अलग अलग फाइल्स में आप डाटा स्टोर करते हो, तो अगर आपको एक में आपको डाटा चेंज करना है, तो आपको आपके कंप्यूटर में बाकी जितने भी फाइल्स में आपके डिटेल्स हैं या फिर उस तरह का डाटा है, हर जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसमें? फाइल बेस्ड सिस्टम में। इसीलिए फाइल बेस्ड सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और डाटा बेस्ड सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ओके, उसके बाद और एक डिसएडवांटेज है कि स्लो एक्सेस और रिट्राइवल। जैसे कि हमने पढ़ा था फाइल बेस्ड सिस्टम पढ़ते वक्त कि फाइल बेस्ड सिस्टम में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं या फिर जो भी डाटा को एक्सेस करते हैं, वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, एक के बाद एक। सपोज आपने एक फाइल बनाया है, एक टेबल बनाया है, वहां पे आपने 100 स्टूडेंट्स का डिटेल्स वहां पे इंसर्ट किया है। तो अगर आपको वहां पे कोई भी एक स्टूडेंट का डिटेल्स जानना है, तो वहां पे आपको सीक्वेंशियली एक एक करके सीरियल बाय सीरियल आपको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड वहां पे स्लो हो जाता है। पर डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि आपको जो भी सर्च करना है, आपको सीधा एक कमांड लिख लेना है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, रैंडमली जाके उस डाटा को सर्च करके आपको लाके तुरंत ही दे देगा। इसकी वजह से उसमें क्या होता है, हमारा एक्सेसिंग स्पीड फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। और एक डिसएडवांटेज है इनसिक्योरिटी। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम आपके कंप्यूटर कोई भी ओपन करे, तो आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें बाय डिफॉल्ट फाइल बेस्ड सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर कोई भी आपके मोबाइल को यूज कर रहा है, तो अपने आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आपने जो भी फाइल बनाया है, वो फाइल को अगर कोई यूज करना चाहता है तो आसानी से यूज कर लेता है। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो अनऑथराइज्डली आपके बिना परमिशन में उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो सिक्योर ही नहीं रहता। पर डाटाबेस सिस्टम में आपके कंप्यूटर को कोई ऑन भी कर दे, तब भी आपके डाटाबेस में जो भी डाटा है उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, वहां पे एक सिक्योरिटी टेक्निक प्रोवाइड किया गया होता है कि अगर किसी को अगर आपका पासवर्ड पता है, आपके डाटाबेस का पासवर्ड अगर पता है, तब जाके वो आपके डाटाबेस को ओपन कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ओके, आपके डाटाबेस का पासवर्ड उसको पता होना चाहिए, तब जाके वो आपके डाटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, जिसकी वजह से डाटाबेस ज्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम।
उसके बाद और एक डिसएडवांटेज है डाटा डिपेंडेंस। डाटा डिपेंडेंस मतलब क्या है कि सपोज आप अपने फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करके कोई भी एक एप्लीकेशन में कोई भी एक डाटा आप बनाते हो, तो उसको अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन में ओपन करोगे तो वो उसको सपोर्ट कर भी सकता है, सपोर्ट नहीं भी कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, जिस एप्लीकेशन में हम डाटाबेस को बना सपोज जिस एप्लीकेशन में हम फाइल को बनाते हैं, अगर उसी तरह का स्पेसिफिकेशन अगर बाकी सॉफ्टवेयर्स में होंगे, बाकी एप्लीकेशन में होंगे, तब जाके उसमें हम हमारे फाइल को ओपन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमारे फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। पर डाटाबेस सिस्टम में अगर हम कोई भी डाटा को कोई भी डाटाबेस बनाते हैं, उसमें कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, तो उसको हम कोई भी एप्लीकेशन में ओपन करके क्या कर सकते हैं, उस डाटाबेस को या फिर उस डाटाबेस में जो डाटा है, उस डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ओके, ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे फाइल बेस्ड सिस्टम की वजह से, जिसको ध्यान में रखते हुए फिर मार्केट में आया डाटाबेस सिस्टम। तो डाटाबेस सिस्टम ये सारे डिसएडवांटेजेस को कवर करता है और ये सारे एडवांटेजेस के हिसाब से ऐड होता है हमारे डाटाबेस सिस्टम में, और ये सारा बेटर फैसिलिटी या फिर ये सारा प्रोटेक्शन या फिर ये सारा फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम, जो जो सारे डिसएडवांटेजेस हमारे फाइल बेस्ड सिस्टम में थे। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारा पहला डिसएडवांटेजेस था नॉन परसिस्टेंट, पर डाटाबेस सिस्टम हमारा परसिस्टेंट है। मतलब इसमें हमारा जो डाटा है वो परमानेंट होता है। मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैकअप फैसिलिटी होता है कि सपोज आपका डाटा कहीं से डिलीट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है, तो वो क्या करता है, डाटा को बैकअप करके ला सकता है, जिसकी वजह से हमारा डाटा यहाँ पे परमानेंटली लॉन्ग टाइम तक इजीली स्टोर होके रह सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट। दूसरा एडवांटेज है डेटाबेस सिस्टम का कि शेयरिंग। जैसे कि मैंने बोला कि सपोज आईआरसीटीसी ने क्या किया है, आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन जो बनाया है रेलवे डिपार्टमेंट ने, तो वहां पे उसने जो एक मेन कंप्यूटर या फिर सर्वर में अपने डाटा को एक डाटाबेस में स्टोर करके रखा है। तो उस डाटाबेस से कोई भी डाटा को अगर कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, तो वो अपने पास वो डाटाबेस को पूरा कंप्लीटली ना लेके उसके पास उस डाटाबेस ना होने से भी वो क्या कर सकता है, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से आसानी से उस डाटाबेस के डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। मतलब डाटाबेस सिस्टम में एक सिंगल पीस ऑफ डाटा सपोज एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स अपने डिवाइस में ना होते हुए भी उसी एक कंप्यूटर से उस डाटाबेस के डाटा को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स या फिर डिफरेंट यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद और एक एडवांटेज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला कि सपोज आप डाटा कुछ स्टोर कर रहे हो डाटाबेस सिस्टम में, सपोज मार्क वाले कॉलम में आपने बाय डिफॉल्ट वहां पे इनपुट कर दिया है कोई भी एक टेक्स्ट, तो वहां पे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करके बता देगा, आपको अपडेट कर देगा कि नहीं, इस जगह पे इस तरह का वैल्यू अलाउड नहीं है, ये रॉन्ग वैल्यू है। तो आपको सही वैल्यू देने की, इनपुट करने की, वहां पे क्या करेगा, आपको बता देगा कि ये जो वैल्यू आपने इनपुट किया है यहाँ पे, ये गलत वैल्यू है, ये सही वैल्यू नहीं है। जिसकी वजह से हमारा वहां पे डाटाबेस सिस्टम में हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो डाटा एक्यूरेट रहता है। ओके, फिर आता है और एक तरह का एडवांटेज जिसको हम बोलते हैं नॉन रिडंडेंसी। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि हम एक एक तरह के फाइल, जैसे कि सपोज मैंने बोला कि सपोज एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का डिटेल्स है, उसमें स्टूडेंट का सारा डिटेल्स है, पर किसी को सिर्फ नेम और रोल नंबर चाहिए, तो बाकी डिटेल्स तो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अलग से फाइल बनाना पड़ता था फाइल बेस्ड सिस्टम में। पर डाटाबेस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं पड़ता हमें करना। डाटाबेस सिस्टम में हम एक ही टेबल बनाते हैं, एक ही टेबल में सारा डाटा स्टोर होता है। यूजर को या फिर जिसको भी कुछ भी डाटा चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सिर्फ कमांड एक होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं हम डाटाबेस में, तो उस एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। और उस कमांड के द्वारा क्या होता है, उस कमांड के द्वारा सिर्फ हमें नेम और रोल नंबर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाटा डुप्लीकेसी होने का चांसेस नहीं है। एक तरह का वैल्यू सिर्फ एक ही बार में स्टोर होकर रहता है, किसमें, डाटाबेस सिस्टम में। ओके, उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। एक्यूरेसी मतलब क्या, एक्यूरेट डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि ये डाटा टाइप यूज करता है कि हम किस तरह के कॉलम में किस तरह का डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। मार्क के कॉलम में अगर आप टेक्स्ट इनपुट करोगे तो आपको बता देगा, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में अगर आप वहां पे मार्क इंसर्ट करोगे तो वो भी आपको बता देगा। एक्यूरेट वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वैलिडिटी, यहाँ पे वैलिडिटी भी प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर हमारे डाटा को ना ही अल्टर कर सकते हैं, ना ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओरिजिनल डाटा जो है उसका लॉस होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता डाटाबेस सिस्टम में। ओके, उसके बाद आता है और एक तरह का एडवांटेज जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था, कंसिस्टेंसी नहीं होता था।
कंसिस्टेंसी नहीं होता था मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला, सपोज एक स्टूडेंट ने अपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया है दो अलग-अलग कोर्सेज में, तो दो अलग-अलग कोर्सेज में दो अलग-अलग फाइल्स बना के उनको रखा गया है कि सपोज आपका एक एमसीए डिपार्टमेंट है, एक एमएससी डिपार्टमेंट है। तो एमएससी डिपार्टमेंट में एक फाइल बनाया गया है कंप्यूटर में, उन्होंने बनाया अपना अलग से, और एमएससी डिपार्टमेंट ने अपना अलग से और एक फाइल बनाया है। तो सपोज स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में जाके बोला कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, चेंज कर दो, और दूसरे डिपार्टमेंट में बोलना भूल गया। तो वहां पे क्या होगा कि एक में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा और एक में मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी होगा। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या कि दोनों में एक ही यूजर का दो अलग-अलग वैल्यूज होंगे। ओके, पर डाटाबेस सिस्टम में जबकि डुप्लीकेसी नहीं होता, एक तरह का वैल्यू सिर्फ एक ही बार में स्टोर होता है, तो वहां पे क्या होगा कि सपोज आपके कॉलेज में डाटाबेस यूज किया जाता है, तो वहां पे उस डाटाबेस में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के टेबल्स को कलेक्शन करके एक डाटाबेस के अंदर रखा जाता है। जिसकी वजह से स्टूडेंट अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट में जाके बोलता है कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, चेंज हो गया है, तो वहां पे एक बार में चेंज कर देने से हर जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज होता है उस स्टूडेंट का क्या, मोबाइल नंबर। ओके, जैसे कि इसको हम बैंक सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बैंक में जैसे कि सपोज आपके अकाउंट से आप अपने घर पे बैठे किसी के पास पैसा ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो आपके अकाउंट से चेंज हो जाता है। उसके बाद आपका ऑनलाइन बैंकिंग में आप जो देखते हो वहां पे भी चेंजेस हो चुका होता है, और आपके पासबुक में अगर आप प्रिंट करो तो वहां पे भी चेंज हो चुका होता है। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये प्रोवाइड करता है हमें कौन, डाटाबेस सिस्टम। उसके बाद और एक एडवांटेज है डाटाबेस सिस्टम का, फर्स्ट एक्सेस और रिट्राइवल। कि डाटाबेस सिस्टम में जबकि हम जो भी डाटा को एक्सेस करते हैं, उसको हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, सीक्वेंशियली एक्सेस नहीं करते, जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम में सीक्वेंशियली एक्सेस होता था। डाटाबेस सिस्टम में हम डाटा को रैंडमली स्टोर कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उस डाटा को, जो भी डाटा आप सर्च करना चाहते हो, जो भी डाटा आप एक्सेस करना चाहते हो, उसको सिर्फ लिख दो, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस डाटा को एक्सेस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत ही फास्टर स्पीड का एक्सेसिबिलिटी या फिर रिट्राइवल मेथड हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम। और एक एडवांटेज है डाटाबेस सिस्टम का, सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बोला कि सपोज आपका कंप्यूटर कोई ऑन कर लेता है, तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई फाइल है, उसको आसानी से कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके बिना परमिशन में, या फिर कोई भी एक आउटसाइडर, अनऑथराइज्ड यूजर मतलब बिन बुलाए मेहमान, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या फिर कोई भी आउटसाइडर आपके कंप्यूटर के कोई भी फाइल को ओपन करके अनऑथराइज्डली बिना परमिशन में उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई ऑन कर ले, फिर भी आपके डाटाबेस को वो ओपन नहीं कर पाएगा अगर उसको आपके डाटाबेस का पासवर्ड नहीं पता। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा डाटा सिक्योर रहता है, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आके हमारे डाटा को कोई भी मैनिपुलेशन या फिर चेंजेस अगर करना चाहता है, तो उसको चेंजेस नहीं कर सकता। सिर्फ वैलिड यूजर्स, जिसको हम पासवर्ड बताए हैं, सिर्फ वही आके क्या कर सकते हैं, हमारे डाटाबेस में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम, जो कि हमें फाइल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद और एक एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या? फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि डाटा इन इट्स एसोसिएटेड एप्लीकेशन आर डिपेंडेंट विद ईच अदर। ओके, फाइल बेस्ड सिस्टम में डाटा डिपेंड करता था किसके ऊपर? डाटा डिपेंड करता था अपने एप्लीकेशन के ऊपर, जिस एप्लीकेशन में हमने उस डाटा को बनाया है, जिस रिकॉर्ड में बनाया है। जैसे कि सपोज आप वर्ड फाइल में कोई बनाते हो, तो उसका अगर और कोई एप्लीकेशन में ओपन करते हो, तो उसमें अगर सपोर्ट करता है तो ओपन होगा, सपोर्ट नहीं करता तो ओपन नहीं होगा। पर अगर आप कोई डाटाबेस बनाते हो, उस डाटाबेस को आप अगर कोई अदर डाटाबेस एप्लीकेशन में ओपन करते हो, तो वो आसानी से ओपन हो सकता है इंडिपेंडेंटली, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हो आईआरसीटीसी का रेलवे का जो डाटा उसने स्टोर किया है, तो आपके मोबाइल में तो कोई डाटाबेस सिस्टम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आप आसानी से क्या कर पा रहे हो, उसमें आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में आप उसका डाटा को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हो, जो कि एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है। ओके, ये कुछ एडवांटेजेस, ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि प्रोवाइड करता है हमें डाटाबेस सिस्टम एज कंपेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। ओके, तो अभी देखते हैं डाटाबेस सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं डाटाबेस सिस्टम में। डाटाबेस सिस्टम में ज़्यादा हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ जाता है कि डाटाबेस सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, डाटाबेस सिस्टम के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए, उसके लिए ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके साथ-साथ डाटाबेस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसको कोई नॉर्मल यूज़र मेंटेन नहीं कर सकता, जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम को कोई भी नॉर्मल यूज़र एक्सेस कर सकता है, पर डाटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक्सपर्टाइज़ पर्सन हमें चाहिए। जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। इट नीड्स पीरियडिकल बैकअप ऑफ डाटाबेस टू रिकवर फ्रॉम डैमेज और लॉस ऑफ डाटा।
और इसको पीरियडिकल बैकअप जरूरी होता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि डाटाबेस सिस्टम में डाटा को बैकअप करने की फैसिलिटी होता है, तो वहां पे डाटा को बैकअप करके स्टोर करके रखने के लिए हमें ज्यादा स्टोरेज की भी जरूरत होती है डाटाबेस सिस्टम में एज कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डाटाबेस सिस्टम के। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है, डाटाबेस सिस्टम क्या है, फाइल बेस्ड सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटाबेस सिस्टम निकला, और डाटाबेस सिस्टम में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डाटाबेस सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर अगले क्लासेस में पढ़ेंगे हम और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।